सरकार को बदनाम करने के लिए या किसी और कारण से, ये तो बाद में जांच के बाद पता लगेगा कि क्या हुआ। लेकिन मंशा पर सवाल नहीं है। योगी जी की सरकार युवाओं को रोजगार देना चाहती है, इस मंशा से किसी की इंकार नहीं। क्योंकि आप देखिए तो 2 काम किए कि 3-3.5 साल के अंदर 3 लाख लोगों को नौकरी दी, जबकि सपा बसपा के 10 वर्ष में 3 लाख लोगों को नौकरी दी। और दूसरी बात यह है कि योगी जी ने सभी भर्ती बोर्ड आयोगों के अध्यक्षों को बुलाकर स्पष्ट निर्देश दिया कि आज जाइए और जल्दी से जल्दी भर्ती करिए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। तो मंशा में कोई समस्या नहीं। ये बात सही है कि ये तकनीकी खामी भी हो सकती है, ये योजना में खामी भी हो सकती है, इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता। और आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप जनता का विषय सरकार के संज्ञान में लाते और सरकार का विषय जनता के संज्ञान में ले जाते। आप बधाई के पात्र है। लेकिन योगी जी की जो मंशा है वो पूरी स्पष्ट है कि जो भी युवा है प्रदेश का उसको नौकरी। ठीक मनोज बाबू, 2 बातें मनोज बाबू की बात पर कहूंगा, फिर बाकी मित्रों के पास चलूंगा, अपने नौजवान साथियों से पूछूंगा। मेहा है हमारे साथ, उनसे समझेंगे। मनोज जी, तकनीकी खामी मत बोलिए। मैं राजनेताओं से हमेशा कहता रहा, नौकरशाहों के कारनामों पर 90 वाला बाहर 40 वाला अंदर, इसका कोई जस्टिफिकेशन है क्या? और जिसके पास इसका जस्टिफिकेशन, अगर मैं बिहार की भाषा में कहूं, वो थेतर है, थेतर ही कर रहा है। मूल प्रश्न है जिस पर मैं टिका हूं। संज्ञान में आया तो कार्रवाई हुई, अच्छी बात है, मैं उससे संतुष्ट हूं मनोज भाई। लेकिन मेरा प्रश्न है, ऐसे ब्लंडर हुई कैसे? मुझे इसमें कोई मूर्खतापूर्ण स्पष्टीकरण अधिकारियों की ओर से स्वीकार नहीं होगा। ये सजा का काम है, दंड का काम है। मैं मेहा के पास चलता हूं। मेहा, ये इतने घुटे घुटाए अधिकारी हैं, खेले खाए अधिकारी हैं, ये सब जानते हैं। मंत्री समझे न समझे, अधिकारी सब जानते हैं, क्योंकि वो उसी में रचे बसे हैं फाइल में। क्या इसके पीछे कोई ऐसी डिजाइन दिखती है? मुझे अब लगता है डिजाइन है कि टुकड़ों में बवाल जारी रखो, कोई ना कोई लकुना, कोई ना कोई लोचा फंसाए रखो, हाय तौबा मचने दो। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, आपने जितने अच्छे शब्दों में इस मामले को संक्षेप में कहा है, आई कुड नॉट अग्री विद यू मोर। जिस तरह से चीजें हो रही हैं उससे सिर्फ यही सामने आ रहा है, इसकी सिर्फ एक यही वजह हो सकती है और कोई वजह हो ही नहीं सकती है कि ऐसी त्रुटि सरकार से 70,000 सीट्स पर आप भर्ती कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कल की डेट में सरकार ने कोर्ट के सामने कहा कि ये एक टेंटेटिव प्रोसीजर है, सब्जेक्ट टू रिवीजन। इन्होंने यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू कर दिए हैं। हर एक कैंडिडेट जो कोर्ट जा रहा है वो अपना पेट काट कर वकीलों की फीस भर रहा है। उन्हें उनके हक का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका कोई ख्याल नहीं है। वहाँ हजारों बच्चे सरकारी स्कूल में बैठे हैं, अपने अध्यापकों का इंतजार कर रहे हैं, उनका कोई ख्याल नहीं है। भारत, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट अगर ऐसी त्रुटियां करने लगे और कहने लगे अरे ये तो गलती से हो गया, ये हो ही नहीं सकता है कि गलती से हो गया कि आपने ज्यादा मेरिट के कैंडिडेट को बाहर रखने दिया और कम मेरिट के कैंडिडेट को अंदर ले लिया। इसी तरह से जब इन्होंने पिछली लिस्ट जारी की थी अमिताभ जी, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा खुलासा है मेरे पास। उन्होंने ना क्वालिटी पॉइंट मार्क्स दिए, ना कैटेगरी दी, ना सब कैटेगरी दी। हम लोगों ने बैठकर एक कैंडिडेट का क्वालिटी पॉइंट मार्क निकाला है, कैटेगरी निकाली है। 27 में से 4% रिजर्वेशन दिया है इन लोगों ने। यूपी रिजर्वेशन एक्ट 1994 में लिखा है ओबीसी को 27 मिलेगा, एससी को 3 मिलेगा, एससी को 2 मिलेगा, एसटी को 1 मिलेगा, इस तरह से सब दिया हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं किया है कानून के अनुसार से। शिखा सिंह में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आप एमआरसी का बेनिफिट देंगे। उन्होंने रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को बाहर निकाल दिया है और जनरल को भर्ती किए जा रहे हैं। ठीक बात है, वो एक समस्या है जब मुझे मालूम है अदालत से वो चीज भी आएगी और फिर बैक फुट पर आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, विवेक साइलेंस जी के पास चलता हूँ। विधानसभा में
करता है। ठीक, कभी ऐसा हुआ कि विधायकों को उसने बाहर भगा दिया हो और जो तफरीन घूमने आए थे उनको अंदर सदन में बैठा दिया हो, ट्रेजरी बेंच पे, विपक्ष की बेंच पे, और कहा हो जी तकनीकी गलती हो गई? कभी हुआ क्या ऐसा? अगर इतनी समझ उस गार्ड को है, चौकीदार को है, तो इन अधिकारियों को क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल, विवेक साइलेंस, यही सवाल है आपसे। देखिए अमित साहब जी, मैं तो यही कहूंगा कि चलिए सरकार ने गलती मानी। हकीकत यह है कि सरकार प्रदेश को चला नहीं पा रही। आखिर बार बार ये गलतियां क्यों हो रही हैं? रिपीटेडली व्हाई, अगेन एंड अगेन, अगेन अगेन क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री योगी जी कह चुके हैं कि आईएएस और आईपीएस जो है अयोग्य है। ये तो उन्होंने पहले भी बोला था जी। असलियत यह है अमिताभ जी कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार इस समय चल रही है खुद अयोग्य है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये षड्यंत्र है, साजिश है। मैं मानता हूँ आपकी बात बहुत सही, आपने कहा षड्यंत्र साजिश है। ये साजिश जो भी हुआ है, षड्यंत्र जो भी हुआ है, बिना राजनीतिक संरक्षण के ये हो ही नहीं सकता है। ये मान ही नहीं सकते हैं कि नीचे के बाबू या नीचे के लोग बिना किसी पॉलिटिकल बैकिंग के षड्यंत्र को अंजाम दे सकते हैं। अमिताभ जी आप मुझे बताएंगे, घोटाला नहीं तो यो और क्या? नौकरियों की बात है। आज आप देख लीजिए, जो पिछली नौकरियां थी वो चाहे सहायक कोषागार की हो, लेखाकार भर्ती हो, 12,460 शिक्षक भर्ती हो, आबकारी भर्ती हो, जो पिछले 4-4-5 साल की पेंडिंग भर्तियां हैं वो आज तक नहीं हो पाई हैं। 68,500 जो शिक्षकों वाली भर्ती हुई है वो भी आधी हो पाई है। अब लोगों को हाईकोर्ट में जाना पड़ रहा है, किस्तों में हाईकोर्ट उनको भर्ती कर रहा है। तो ये किस प्रकार की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, हमको तो नहीं समझ में आया। और अगर आज आप डाटा की बात करें तो वी कैन नॉट गेट एनी डाटा। अगर हम एनसीआरबी पे डाटा मारते हैं तो दैट इज नॉट अलाउड। हम आरटीआई पे जाते हैं तो दैट इज नॉट अलाउड। अगर हम फार्मर सोसाइटी पे जाते हैं, डाटा मांगते हैं सरकार से, वो भी अलाउड नहीं है। हर बार क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह देती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से हम आपको डाटा नहीं दे सकते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी के लिए सरकार डाटा प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। ये नौजवान साथी हैं हमारे साथ, बेरोजगार, इनसे बात कर ले पूरे देश में। ठीक है भाई, मेरी बात को ज्यादा बेहतरी से समझेंगी। न्यायिक परिधि में एक फ्रेज है हैबिचुअल ऑफेंडर, और एक फ्रेज है पहली बार अपराध करने वाला, फर्स्ट टाइम। अदालत अपराध एक भी हो, एक समान अपराध हो, फिर भी दोनों को सजा देते समय अलग नजरिया रखती है। वो कहती है इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, जैसा ये बोल रहा है झूठ सच छोड़ो कि भाई हमें उत्तेजना में मार दिया, गलतफहमी में मार दिया इस आदमी के पत्थर बोले। लेकिन जिसके पास 17वीं बार जो अदालत आया है पत्थर मारने के आरोप में, ये बेटे ये रजिस्टर्ड बवाली है, उसको बोलते हैं जज साहिबान हैबिचुअल ऑफेंडर। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में तमाम अधिकारी हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए हैं। माफ करिएगा, मैं इस कड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। दे आर हैबिचुअल ऑफेंडर। उनको संदेह का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहिए। उनके लिए दंड निर्धारण में वही दृष्टि होनी चाहिए जो जजेस की होती है हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए। बिल्कुल हमारे साथ तमाम नौजवान बैठे हैं। पंकज वर्मा, क्या स्थिति बनी और क्यों बनी, आपकी समझ में कुछ आई बात भैया? मेरे समझ में सर यही बातें आ रही हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब 31,661 पदों के लिए ये कार्रवाई शुरू हो रही थी तो हम SC/IT पर बहुत सारे लोग जाकर रोज कह रहे थे कि 31,661 की लिस्ट किसी भी प्रकार से बन ही नहीं सकती है। चाहे ऊपर से उठाइए, आप नीचे से उठाइए, दाएं से उठाइए, बाएं से उठाइए, किसी भी प्रकार से ये बन नहीं सकती थी और विवादित ही थी। लेकिन लाख समझाने पर कोई भी अधिकारी, क्योंकि वो ISPCS है, हम लोगों को एक शिक्षक समझकर कोई संज्ञान में मामला नहीं लिया। और वही हुआ जो हम लोग डर रहे थे, लिस्ट औने पौने
तैयार हो गई और नियुक्ति पत्र दे दिए गए। अब नियुक्ति पत्र देने के बाद कल ही एजी महोदय कह रहे हैं कि गलती हो गई यहाँ पर। अब बताइए, जो बच्चा नियुक्ति पत्र पा चुका है वो फिर बाहर आएगा, उसके दिल पर क्या बीतेगी? सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो 37,339 अभ्यर्थी बचे हैं उनके बारे में कोई भी किसी तरीके से बात करना ही नहीं चाहता। जी, हम आपको बिल्कुल आश्वस्त तरीके से बता दे रहे हैं कि ये 37,300 अभ्यर्थी जितने हैं ये एक मानसिक प्रताड़ित भावना भी जी रहे हैं इतने टाइम। एक अभ्यर्थी, उनकी भी चिंता है मुझे। ठीक है पंकज, रुके समय कम है बेटा, उनकी भी चिंता कम से कम मुझे तो है। मैं रोकूंगा पंकज, रोकूंगा। थोड़ा थोड़ा बोलो ताकि सब मित्रों की बात आ जाए। जी जी जी। एक बहू होती है, कई घरों में ऐसी बहू भी आ जाती है जिससे सास ने कहा चाय बना लाओ तो चाय में डाल दिया नमक, अगली बार सास कहेगी नहीं चाय बनाओ। बोले रोटी बना लो, रोटी दी जला, अगली बार सास बोलेगी नहीं, वो कहेगा हम खुद बना लेंगे। बोले दाल बना लो, दाल में डाल दी इतनी मिर्च कि सास ने खाया फेंट हो गई, बेहोश हो गई। मुझे लगता है ये अधिकारी भी वैसी बहुरिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनको हफ्ते भर में चिट्ठी दो। बोले ठीक है साहब, जा रहे हैं देने चिट्ठी। ऐसी चिट्ठी बांट दी कि न बचती तो बेहतर था। एजी के गले में रस्सी पड़ी घूम रही है, वो वहां चिरौरी कर रहे हैं अदालत में खड़े होकर कि गलती महारे से हो गई। बाबू मस्त है, शिकंजी पी रहा है, एजी गाली खा रहे हैं, वहां जलालत झेल रहे। तूफान सिंह, यार ये तो सब बहुत ऑब्वियस था। 100 में जिसके नंबर 90 जिस वो बाहर हो जाए और 40 वाला अंदर हो जाए, इस पे बवाल तो होना ही था। हैरानी किस बात की? खोज तो इसकी होनी चाहिए, ये बवाल कराने वाले अधिकारी कौन है? तूफान सिंह, जी सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये अधिकारी लगातार बार बार इसी तरीके से प्रक्रिया कर रहे हैं। मेरे ज्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी आज मैं चैन से बाहर हूँ। मुझे इस बात का नहीं पता, बताइए हमारे साथी हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे कि हमारे ज्यादा नंबर हैं, मुझे चैन से बाहर कर दिया, तब जो है एजी महोदय बताएंगे गलती हो गई। ये अधिकारी बार बार इस तरीके की गलतियां कर रहे हैं। और सर मैं ये कहना चाहूंगा, ये भर्ती 2 साल से फंसी हुई है। सन 2018 का विज्ञापन है, इसके बाद से अगली भर्ती भी नहीं आ पाई। हम लोग अगर चाह भी लें कि चैन से बाहर हो रहे हैं, अगली कोई परीक्षा देना चाहे तो वह भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये अधिकारी लगातार सारी भर्तियों को फंसाते जा रहे हैं। और सर ये पिछली भर्ती से ही ऐसा सीखा इन्होंने। पिछली 68,500 थी, उसमें भी ऐसा कारनामा किया जिसमें आज तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, सीटें खाली हैं। उसी तरीके से 69,000 में इन्होंने किया। पहली चयन सूची आई 67,867 की, उसमें तमाम तरीके के आरोप लगे। फिर दूसरी सूची आई 31,666 में, जिसमें 31,277 अभ्यर्थी चयनित हुए। इसमें हम जैसे मेरिटोरियस अभ्यर्थी बाहर हो गए, कम गुणांक के लोग चयनित हो गए। इनके पास कोई भी डेटा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने या हम लोगों को आश्वस्त किया है, खुशियां आई कि हमें चयन मिलेगा, हम जाएंगे अपने नौनिहालों के आने वाले भविष्य को संवारेंगे, लेकिन ज्यादा मेरिट होने के बाद भी बाहर हो गए। इसका आज भी खेद है, लेकिन इस गलती को सरकार किसी तरीके से सुधारे। इन अधिकारियों पर जो भी तानाशाही रवैया है